लोकसभा चुनाव में राजनीतिक माहौल इन दिनों पूरी तरह से गरमाया हुआ है। बरेली लोकसभा से बसपा प्रत्याशी छोटेलाल गंगवार का पर्चा खारिज होने के बाद जिले की राजनीति गरमा गई है। इसी क्रम में आंवला लोकसभा के बसपा प्रत्याशी आबिद अली ने सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य कथित बसपा प्रत्याशी सत्यवीर सिंह पर एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज होने पर लोकसभा आंवला सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी आरोपों को निराधार बताया और आरोपों की सही तरीके से जांच करने की मांग की है। वहीं शिकायतकर्ता आबिद अली ने बताया उनके खिलाफ साजिश रची गई कि उनका नामांकन रद्द जाए, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनके नाम की सहमति दी, जिसके बाद उनका नामांकन मान्य हुआ। देखिए, पूरा मामला ये है, जो सत्यवीर हैं वो सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य जी के बहुत करीबी हैं और उन्होंने फर्जी सिंबल बहुजन समाज पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्षा जी के फर्जी सिग्नेचर करके अपने करीबी सत्यवीर जी से पर्चा दाखिल कराकर हमारे दोनों पर्चे खारिज करा दिए थे। लेकिन बहन जी आई और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुझको ओरिजिनल कैंडिडेट बताया और बहन जी के आदेश पर ही सत्यवीर जी पे मुकदमा लिखा गया है। नीरज मौर्य जी पे मुकदमा इसलिए लिखा गया है, कोतवाली में एक गाड़ी सीज हुई है, वो नरेंद्र ठेकेदार के नाम से है। उसमें जो ड्राइवर था, उस ड्राइवर ने वीडियो में हमको बताया कि मैं नीरज मौर्य सपा प्रत्याशी का ड्राइवर हूँ। उनके कहने पे ही मैं सत्यवीर उनके प्रस्तावक और उनकी फर्जी फाइल लेने आया था। उस गाड़ी को पुलिस ने सीज कर दिया। दूसरा, मेरे पास एक सबूत है, ये नीरज मौर्य जी की आईडी है, नीरज मौर्य कुशवाहा। उन्होंने अपनी आईडी से पोस्ट की है, हमारे सहयोगी सतवीर सिंह चौहान डॉक्टर नरेंद्र चुनाव अभियान में ये कैलेंडर बांट रहे हैं, सतवीर सिंह समाजवादी के नीरज मौर्य के, और उधर फर्जी सिंबल तैयार कर रहे हैं। ये पूजा में हविल में 5 दिन पहले सतवीर सिंह फर्जी सिंबल तैयार कराने वाले नीरज मौर्य जी के साथ 5 दिन पहले उनके आवास पे पूजा में शामिल हैं। नीरज मौर्य जी अपनी निजी आईडी से लिख रहे हैं कि हमारे सहयोगी सतवीर सिंह, जब सहयोगी नीरज मौर्य जी के हैं तो मुकदमा भी नीरज मौर्य जी पे लिखा गया है। तो इन्हीं सबूतों के आधार पर मुकदमा लिखा गया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ये चाहते हैं कि कोई भी आंवला लोकसभा में उनके अलावा चुनाव न लड़े, और खास तौर से मुस्लिम कैंडिडेट तो बिल्कुल ना लड़े, क्योंकि उन्होंने हमेशा जहां वो विधायक थे ठाकुर समाज के खिलाफ, ब्राह्मण समाज के खिलाफ ऐसे ही कार्रवाइयां कराई थी, जैसे आज वो लोकतंत्र की हत्या करने पे तुले हुए हैं। बताओ साथियों, ये लोकतंत्र की हत्या है नहीं है। अपनी आईडी से लिख रहे हैं हमारे सहयोगी, और उधर फर्जी सिंबल और फर्जी बहन जी के सिग्नेचर तैयार करके पर्चा दाखिल करा रहे हैं। इससे ज्यादा नीचता, बेईमानी, 420 धोखाधड़ी और क्या हो सकता है? ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, लोकतंत्र का मजाक है, निर्वाचन आयोग की खुली धज्जियां हैं। कायदे में तो नीरज मौर्य जी को चुनाव लड़ने का कोई हक और अधिकार नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, हम अपने वकीलों से सलाह ले रहे हैं। नहीं, हम मांग करेंगे, अभी तो हम अपना निशान लेने आए, लेकिन हम कल या परसों आप लोगों की एक पीसी बुलाएंगे और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत से सबूत हैं नीरज मौर्य जी के खिलाफ, जो हम आपके सामने पेश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो आंवला के समीकरण हैं, आंवला का जो रुझान है, उससे घबराई हुई है और हमारे मुसलमान भाइयों को कैसे बांटा जाए उसके लिए उनको प्रत्याशी बनाया गया है। बाकी मैंने किसी को रोका तो नहीं, भाई प्रेस करो, खुलासा करो, मैंने रोका क्या किसी को? उनका सीधा जो आरोप है सतवीर का है आपसे कि आपने मिलके जो है फर्जी पेपर कराया और फिर नामांकन। ऐसा है, पेपर फर्जी हैं, मैंने कराए। इसके लिए मैंने यहाँ के उच्च अधिकारियों से बात की, मैंने आरओ से बात की है और उसकी जांच करा लीजिए। हमने तो उसके लिए सर्टिफाइड कॉपी की भी मांग की थी, लेकिन वहाँ से बताया गया कि सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त नहीं की जा सकती है, ऐसा नियम है। जांच करा लो भाई, हमने कहाँ रोका? हमने रोका है क्या? जांच करा के देखो क्या सही क्या गलत है, मेरा उसमें कहाँ से मेरा रोल बन रहा है। अगर मेरा कोई रोल बन रहा हो तो मैं सहर्ष जो कानून की नज़र में मेरे लिए सजा है उसको स्वीकार करता हूँ। मैं राजनीति से इस्तीफा भी दे दूंगा, संन्यास ले लूँगा राजनीति से, अगर मेरी कोई भूमिका उसमें है।